राधे राधे। सब्सक्राइब कीजिए सुनीता खोकर चैनल को, बेल आइकन दबाइए, कान्हा जी की वीडियो की नोटिफिकेशन पाइए। राधे राधे। सुनीता नेटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये रिक्वेस्टेड वीडियो जो कि मैं बनाने वाली हूँ, ये धोती, कुर्ता और पगड़ी, और साथ में ये बनाया हमने पटका, जिस पे हमने इस तरीके से स्टोन लगा के इसको थोड़ा सा सुंदर बनाने की कोशिश की है। आप कोई भी कंट्रास्ट में बना सकते हो। इसमें मैंने यहाँ पर क्रोशे से, सिंगल क्रोशे से आउटलाइन की है, और इसको मैंने बैक फ्रंट आप जैसे भी बनाइए, ये मैंने ओपन बनाया जिससे पहनाने में ईजी रहे। और ये है धोती, ठीक है। तो ये हमारे 6 से 7 नंबर कान्हा जी के लिए हमने ये ड्रेस बनाई है। तो आप अपने हिसाब से इसे थोड़ा छोटा बड़ा कर सकते हो। तो आज हम यही बनाने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो चलिए ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। इसमें मैंने 9 नंबर की सिलाई ली है, और ये मैंने इस तरीके की फर वाली बेबी सॉफ्ट ऊन होती है, ये मैंने ली है, ठीक है। तो देखिए मेरी 6 नंबर कान्हा जी की ड्रेस है, जिसका मैं लिंक आपको दे दूँगी, यानी कि सिर्फ चोली का। सेम मैंने इसी तरीके से इस ऊन में चोली बनाई है, कुछ भी चेंज नहीं किया है। तो आपको जितना इसमें मैंने बनाया उतना ही बनाकर आपको तैयार करना है, जो कि मैंने तैयार किया हुआ है। तो देखिए इस तरीके से, तो ये फर वाली ऊन है, तो मैंने इस तरीके से ये चोली बिल्कुल यहाँ तक जितना कि मैंने वीडियो बनाया है उतना ही बनाया, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ बाजू जो है मैंने इसमें थोड़ा लंबा बनाया है, और इसमें मैंने सिर्फ 2 लाइनें, क्योंकि मेरे को यहाँ पर क्रोशिया से बाद में आउटलाइन करनी है अपने डार्क शेड के साथ में, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसमें बस बाजू में इतना फ़र्क किया है। इसमें जो अगर आपको दूसरा कलर नहीं लगाना तो आप इसी तरीके से लंबी बाजू बना सकते हैं। तो मैंने इतना ही चोली बना के तैयार किया है, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। आप इतनी चोली बनाकर तैयार कर लीजिएगा। ये कुर्ती है जिसे हम बना रहे हैं, तो इतना जब आप बना लेंगे, सेम फंदे कुछ भी चेंज नहीं है, बिल्कुल आपको इसी तरीके से सेम वीडियो में देखिए नॉर्मल ऊन में बना है, ये फर वाली में, बस इतना फ़र्क है। तो जब आप इतना बना लेंगे तो उसके बाद हमने आगे कैसे बनाना ये देखते हैं। तो देखिए इसमें इधर फ्रंट की साइड में जो है, ये फ्रंट या बैक आप जो भी कह सकते हो, क्योंकि हमारा फ्रंट इसमें इस तरीके से होगा, ये हमारा आगे की तरफ फ्रंट होएगा, और पीछे हम प्रेस बटन लगा के इसको, क्योंकि ये हमारा कुर्ता बनना है इस तरीके से। तो इसमें हमारे इधर की तरफ 20 फंदे हैं, और इन दोनों को मिलाकर हमारे 20 फंदे, टोटल हमारे ये नीचे की तरफ 40 फंदे हैं। तो इसको हम फ्रंट का अलग बनाएंगे और बैक का अलग बनाएंगे। तो ये देखिए कैसे हमने बनाना है। इसे पहनाने में थोड़ा सा इजी रहे इसलिए हम इसे पीछे से खुला रखेंगे। चाहे तो आप इसे बंद भी कर सकते हो, थोड़ा सा आधा बंद कर सकते हो, इतना खुल, जैसे कि सेम मैंने बताया ना चोली बनाई ऐसे ही बनाई है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम फ्रंट जो है, सॉरी बैक जो है हम खुला बनाएंगे। तो ये इस तरीके से देखिए 3 फंदे हमारे, अगर आपने वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा, यहाँ मैंने 3 फंदे उल्टे लिए हुए हैं। तो इस तरीके से ये 3 फंदे उल्टे, उनको पीछे करेंगे। ये 4 सीधा बना रही हूँ मैं, एक, ये देखिए 1 2 3 4 हो गए, 5 6 7 8 9 और ये 10। ये मैंने 10 फंदे इस तरीके से बना लिए। ये इसमें हमारा फ्रंट साइड ये है। तो यहाँ से यहाँ तक के जो फंदे हैं, 10 इधर के अलग और 20 फंदे इधर के जो फंदे हैं वो ही मैं बनाऊंगी। तो इसमें मैं क्या करूँगी, इधर हमने कट देना है जैसे कुर्ती में होता है, इसलिए यहाँ पर मैं 3 फंदे उनको आगे करूँगी, 1 2 और ये 3 फंदे मैंने उल्टे बनाए, उनको पीछे किया, और इस तरीके से बीच के फंदे जो है मैं सीधे बनाऊंगी। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये फंदे हमारे अलग हैं, और ये फंदे जो इसमें लास्ट में 3 फंदे मेरे उल्टे बनेंगे, बाकी बीच के फंदे में सीधे बनाऊंगी। तो मेरे यहाँ पर हो गए 1 2 3 4 5 6 फंदे बुन चुकी हूँ मैं, 7। तो देखिए इस तरीके से बीच के फंदे मैंने सीधे बनाए। मैं यहाँ पर देखिए अलग से 10 फंदे निकाल दूँगी, 1 2 3 4 5, ये हमारे 10 फंदे हैं। जैसे हमारे यहाँ पर 10 फंदे थे ऐसे हमारे यहाँ हैं, ठीक है। फिर से देखिए 1 2 3 4 5, और ये 3 फंदे हैं जो कि हमने उल्टे बनाने हैं। तो मैं उनको आगे कर लूँगी, और ये मैं 3 फंदे उल्टे बना लूँगी, 1 2
और ये 3। आप 2 फंदे भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर जो है इस साइड में मैंने 3 फंदे लिए, इसलिए मैं यहाँ पर भी 3 फंदे ले रही हूँ। और इसको भी नहीं बना रही मैं, यहाँ के 10 फंदे बुन चुकी हूँ, इसको मैं बाद में ऊन लगा के बनाऊँगी, क्योंकि हमने सिर्फ फ्रंट के ये बनाने हैं। तो यहीं से मैं वापस हो जाऊँगी इस तरीके से, ठीक है। ऐसे वापस हो गई मैं, उनको आगे करूँगी और यहाँ पर पूरी सिलाई उल्टी बनेगी, ठीक है। इस तरीके से है, हम पूरी सिलाई उल्टी बना लेंगे। अगर आपको ये चौड़ा बनाना है नीचे का हिस्सा, तो आप फंदे भी बढ़ा सकते हो, लेकिन 20 फंदे मेरे लिए बहुत है, मतलब मेरे कान्हा जी के लिए, ठीक है। अगर आपको बढ़ा सकते हो तो आप 1-2 फंदे बढ़ा सकते हो, लेकिन ये ऊन थोड़ा सा फैलती है, इसलिए मैं इसमें कोई फंदा नहीं बढ़ा रही हूँ। तो देखिए उल्टी सिलाई बना लिए, आगे के 10 फंदे नहीं बनाए और ना ही हमने यहाँ के 10 फंदे, सिर्फ बीच के हमने 20 फंदे बनाए हैं, ठीक है। तो उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनेगी, उनको आगे कर लेंगे। फिर से यहाँ पर 3 फंदे हमारे, पहला फंदा बिना बुना ले रहे हैं, 1 2 और ये 3। तो ये 3 फंदे हमारे साइड के बॉर्डर है, फिर उनको पीछे किया और ये देखिए 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 3 फंदे लास्ट के ये उल्टे, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। इस तरीके से हमने यहाँ पर ज़्यादा नहीं बनाना, सिर्फ 1 इंच बनाएंगे हम, ठीक है। तो 2 सिलाइयाँ बना ली हमने, एक इधर से एक इधर से। तो मैं बना लेती हूँ, फिर बताती हूँ कितनी सिलाइयाँ मैंने इसमें बनाई है। तो देखिए हमने 6 सिलाइयाँ बना ली है। इस तरीके से उल्टी उल्टी जो साइड की लाइनें आ रही है, 1 2 3, थोड़ा फर वाली ऊन है इसलिए आपको थोड़ा कम नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये देखिए 1 2 3, 3 लाइनें से उल्टी उल्टी आई है, यानी कि 6 सिलाइयाँ हमने बना ली है। तो इसकी लेंथ हमने बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करनी है। अब हम यहाँ पर इस तरीके से उल्टी उल्टी सिलाई बनाएंगे, यानी कि नीचे का बॉर्डर बनाएंगे, सारे फंदे हम उल्टे उल्टे बनाएंगे। तो यहाँ पर हम 4 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बना लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर जैसे बाजू में ऐसे बॉर्डर है, ऐसे बॉर्डर देंगे, बाद में हमारा एक लाइन क्रोशे की होगी। तो 4 लाइनें हम उल्टी उल्टी बनाएंगे। तो देखिए इस तरीके से 2 लाइनें उल्टी उल्टी आ गई हैं। तो 4 सिलाइयाँ हमने उल्टी उल्टी बना ली है। अब ये 5वीं सिलाई है सीधी साइड से, और इसको हम यहाँ 2 का 1 करके सारे फंदे बंद कर देंगे। ऐसे सिलाई में वापस डाला, फिर 2 का 1। तो उल्टी तरफ से हम इस तरीके से बंद कर रहे हैं, तो दोनों तरफ से हमने उल्टा उल्टा बनाया है। तो ये नीचे का बॉर्डर बन जाएगा। इस तरीके से हम सारे फंदे बंद कर देंगे। ऐसे डाला और ये सिलाई में, तो देखिए इस तरीके से 3 लाइनों का बॉर्डर आ गया। तो हम, और ये हमारा कुर्ते की यहाँ से कट आ गया, ठीक है। तो इसे हम बंद कर देते हैं। ये हमारी जो है कुर्ती जो हम बना रहे हैं, ये हमारी 6 से 7 नंबर काना दोनों को आएगी। तो देखिए हमने यहाँ से फंदे बंद कर दिए, और ऐसे हम पीछे का हिस्सा भी बनाएंगे। 20 फंदे हमारे पीछे के भी हैं। अगर आपको 20 ज़्यादा लगते हैं, तो अगर आपको कम करने हैं, तो आप यहाँ पर शुरू में, यहाँ पर जब शुरू करते हैं जैसे चोली ख़त्म, यहाँ पर आप फंदे घटाकर इसको फिटिंग दे सकते हैं, ठीक है। जैसे इस तरीके से कुर्ते की फिटिंग होती है ना, लेडीज़ कुर्ते की, उस तरीके से भी आप फिटिंग दे सकते हो, लेकिन मैंने इसे सिंपल बनाया है, ठीक है। अब हम इसको, ये जो बैक साइड के दोनों पीसेज हैं वो हमने पूरे करने। तो यहाँ से हमने 10 फंदे बना चुके थे। अब यहाँ पर हम अपना धागा लगाएंगे। तो इनको हम इकट्ठा इस तरीके से बनाने वाले हैं, ठीक है। ये जो जगह है कान्हा जी के लिए पहनने के लिए काफ़ी अच्छी खुली है, देखिए, तो आराम से आ सकते हैं। तो इसको हमने इकट्ठा इस तरीके से बनाना है, जिससे कि ये आगे और पीछे के पार्ट्स अलग अलग बन जाए। तो यहाँ पर पहले हम धागा लगा के इस वाले हिस्से को बना लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ से बना चुके थे। अब फिर हमने ये इधर का सेंटर ये का बनाया, अब हम आगे का हमने बनाना है। तो इसको हम नीचे की तरफ कर लेते हैं, और यहाँ पर अपना धागा लगा के, ये 10 फंदे जो हमारे देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर अपना धागा लगा लेते हैं इस तरीके से। एक, इसको आप बांध लीजिएगा, चाहे ऐसे लपेट लीजिएगा, या फिर खट्टा 1-2 फंदे आप डबल भी ले सकते हैं ऐसे, ठीक है। 2 3 4
बड़ी रेशे वाली ऊन थी। और इसको देखिए हम ऐसे लपेट रहे हैं। 5 6 7 लास्ट के 3 फंदे ये हमारे उल्टे, 1 2 और ये 3। अभी हमने इस तरीके से इसको बना लिया, एक एक सिलाई यानी कि, ठीक है। अब हमें इकट्ठा करना है अब हमने, ठीक है। तो देखिए चाहे तो ये दोनों पार्ट्स आप अलग अलग यानी कि 3 हिस्सों में भी बना सकते हैं, तो पूरा आपका जो है बैक का पूरा खुला बनेगा। अगर आप इसे जोड़ना चाहते हैं तो देखिए क्या करना है। अभी हमने ये बुन लिया ना, इसको हम फंदों को निकाल के इस सिलाई में ले लेंगे। देखिए इस तरीके से हमने सारे फंदे निकाल दिए, ठीक है। और इनको अलग अलग करना है हमने। देखिए इस तरीके से हमारा आना है, ये देखिए ऐसे आना है ना। तो ये जो बॉर्डर है ये बीच में आएगा और यहाँ पर हमारा इसी तरीके से, तो ये हमने ऐसे लेना है, ठीक है। तो हमारे फंदे जो हैं वो इस तरीके से जाएंगे सिलाई में। मैं इसको ऐसे डाल लेती हूँ, ये देखिए गिनती करके डालेंगे, कोई रह गया तो मुश्किल हो जाएगी। तो मैं इसको ऐसे डाल लेती हूँ, ये देखिए। और यहाँ पर हमारा अभी बुना है जो वो धागा भी है, ठीक है ना। ये देखिए मैंने ऐसे बुन लिया, सॉरी। अब ये देखिए इधर वाले फंदों को मैं इस सिलाई में ऐसे लूँगी जिससे कि हमारे ये एक इकट्ठे हो जाएं, ठीक है ना। तो मैं इनको ऐसे डाल लेती हूँ। तो ये देखिए अब आपको समझ में आएगा, ये दोनों बॉर्डर यहाँ पर सेंटर में हो गए। अब ये पीछे का आगे का हिस्सा, ये पीछे का, तो मैं यहाँ से सिर्फ इतना ही खुला रखना चाहूँगी तो इतना रख लूँगी, और ठीक है। या फिर इसको थोड़ा सा यहाँ तक बना लेते हैं। तो आप देख लीजिएगा, आपको अगर इसमें पहनाने में दिक्कत नहीं होती तो आप पूरा जो है नीचे तक इसी तरीके से। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ये दिक्कत तो नहीं होएगी, जो अगले की मेरे अष्ट धातु के हैं, तो मुझे लग रहा है कि शायद मुझे कम, तो मैं इसको अलग अलग ही बना लेती हूँ तो ज़्यादा सही है। तो मैं इस पीस को अब अलग बना रही हूँ, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा सा देख लिया मैंने, तो मैं नहीं हूँ संतुष्ट इस तरीके से पहनाने में, क्योंकि मुझे पता है कान्हा जी के बहुत दिक्कत होती है, बहुत खिंचाव पड़ता है। तो मैं अलग अलग पीसीस बना लेती हूँ। तो अलग अलग कैसे बनाने हैं मैं आपको दिखाती हूँ। तो थोड़ा सा अपना भी देख लेते हैं। क्रोशिया में तो हम बना लेते हैं, लेकिन मुझे क्रोशिया में भी दिक्कत होती है। मैं वो भी खुला ही बनाती हूँ ज़्यादातर अपने कान्हा जी के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती ज़्यादा खींचा तानी हो उनके साथ में। तो ये 10 फंदे हैं। मैं क्या करूँगी, अब ये पट्टी हमारी 3 की इधर बनेगी, 3 की इधर, बीच में 4 फंदे। तो ये उल्टी साइड है, मैं इसे इसी तरीके से पूरा उल्टा बना लेती हूँ। ऐसे मैं इधर वाला हिस्सा बना लूँगी। तो हमने क्रोशिया भी करना है, तो एक लाइन हमारी कम हो गई यहाँ पर उल्टे उल्टे की, तो कोई बात नहीं, ये 2 सिलाइयाँ हो गई हमारी। यहाँ पर भी हम 6 सिलाइयाँ बनाएंगे इसकी तरह, और फिर हम बॉर्डर बना के बंद कर देंगे, ठीक है। तो मैं सिलाई यहाँ पर ये चेंज हो गई है थोड़ी सी। अब देखिए अब मैं यहाँ पर भी एक बिना बुना और ये 2 उल्टे, ठीक है। इस तरीके से ये मेरी तीसरी सिलाई है। तो आपको यहाँ पर पहले से ही उल्टा बनाना है अगर आप इसी तरीके से बनाते हो, यानी कि यहीं पर उल्टी। तो एक सिलाई मेरी यहाँ उल्टी लाइन कम आई है, ठीक है। उनको पीछे किया, 4 फंदे बीच में सीधे, और लास्ट के 3 फंदे उल्टे, ठीक है। ये चौथी सिलाई। ऐसे ही मैं इसकी 6 सिलाइयाँ बनाकर सेम इसी तरीके से फिर मैं 4 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बनाऊंगी, 5वीं पर बंद कर दूंगी। तो देखिए हमने इस तरीके से 3 हिस्सों में इसको बना लिए। तो यहाँ से हमारा कट आ गया ये। तो ये हम, आप चाहे तो इसे ऐसे पहना सकते हो, और अगर कभी फ्रंट में पहनाना है तो आप इसे फ्रंट में भी पहना सकते हो। तो इसका ये फ़ायदा हो गया। और यहाँ पर हम इस तरीके से प्रेस बटन लगा देंगे, जिससे कुर्ती की तरह पीछे से लगेगा। तो जैसे भी आप कर लीजिए। तो ये जितने भी धागे हम सुई से ठीक कर देते हैं, यहाँ से नहीं सिलेंगे। इन सब धागों को हम सुई से अंदर की तरफ डाल के, और सिर्फ बाजू बाजू को हम सिलेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ से बाजू सिल दी, और ये हमारे कट हैं। जो भी धागे थे एक्स्ट्रा वो हमने कटिंग कर दिया है। और ये देखिए इस तरीके से आप चाहे तो इसे फ्रंट की तरफ से भी पहना सकते हैं,
आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो ये हमारी कुर्ती तैयार है। यहाँ पर हम आउटलाइन करेंगे क्रोशे से यहाँ पर, और इधर हम प्रेस बटन लगा देंगे। अगर आप सामने की तरफ पहनाना चाहते हैं तब भी यहाँ पर एक प्रेस बटन लगा दीजिएगा, नहीं तो ये अपने आप ऐसे ही सेट हो जाता है। ठीक है, तो आपकी चॉइस है। तो ये हमारा बन गया है। अब इसके साथ हम पटका बनाएंगे, धोती बनाएंगे और साथ में पगड़ी बनाएंगे, जिसकी तैयारी मैंने कर रखी है क्योंकि वो सिंपल है। ये देखिए हमने इस तरीके से पटका बनाया है, बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी कहीं भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 6 फंदे आप डालेंगे और दोनों तरफ से इस तरीके से उल्टे उल्टे बनाएंगे तो आपका इस तरीके से बन जाएगा। तो ये टोटल मैंने 100 सिलाइयाँ बनाई है उल्टी उल्टी, जिससे कि हमारा इतना बड़ा ये पटका बना है। ये हमारा इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो 10 इंच के करीब है फोल्ड करके। आपको लंबा बनाना है तो आप और लंबा बना सकते हो। तो ये देखिए, और खींच के देखिए और लंबा हो जाता है, ये 12 इंच तक चला जाता है खींच के देखिए। तो आप 10 से 12, 8 जितना भी आपको बनाना है उस तरीके से आप लेंथ लंबी कर सकते हैं। तो ये दोनों तरफ से उल्टे उल्टे बनाए हमने, जो कि इस तरीके से कंट्रास्ट में हमने बनाया है। इसी तरीके से पगड़ी की हमने इस तरीके से एक पट्टी बना के तैयार कर ली है। ये मैंने यहाँ पर 60 फंदे डाले हैं क्योंकि काफ़ी खिंचता है। 60 फंदे डाले हैं इस तरीके से लंबाई में, और 4 सिलाइयाँ मैंने इस कलर की, 4 सिलाइयाँ इस कलर की, 4 इस कलर की। ठीक है, यानी कि जो 2-2 लाइन आई है, ये टोटल हमारी होगी 4 4 8 4 3 12 12 सिलाइयों की पट्टी बनी, यानी कि उल्टी उल्टी 12 सिलाइयाँ बनाई, 2 इस कलर की, 4 बनाइए तो ये हमारी 2 लाइन ऐसे आई है। ठीक है ना, तो ये 12 सिलाइयाँ हमारी टोटल बन के तैयार हुई है। एक लंबी 60 फंदों की पट्टी हमने बनाई है। आप एक कलर की बनाना चाहिए, 2 कलर की, वो आपकी चॉइस है, लेकिन हम कंट्रास्ट में बना रहे हैं इसलिए हमने कुछ इस तरीके से बनाई है। ठीक है, ये तैयारी हो गई हमारी पटके की और पगड़ी की। तो पटके को आप स्टोन वगैरह लगा के सजा सकते हो। ठीक है, और ये पगड़ी देखिए इस तरीके से आपको सिलनी है, जैसे ये हमारी डॉल है, इनकी जो पगड़ी है ये हमारे कान्हा जी को आ जाती है। बस आपको इस तरीके से, ये देखिए, अगर थोड़ी लंबी भी हो जाती है तब भी कोई दिक्कत नहीं होती है। आपको ऐसे क्रॉस करना है, ऐसे जैसे पगड़ी बांधते हैं इस तरीके से, यानी कि ये। ठीक है, ऐसे करना है और ये ऐसे सेट कर लेनी है अपनी कान्हा जी के सर के ऊपर। ये देखिए, और ये बैक में इस तरीके से सिल जाती है। तो ये कुछ पगड़ी ऐसे सेट हो जाएगी। ये देखिए इस तरीके से हम पीछे की तरफ सिल देंगे। आपने बनाई ही होगी, बहुत इजी है, मैंने पहले भी एक बार बना रखी है। 2-3 तरह की मैंने पगड़ियाँ, तो इस तरीके से सेट हो जाएगी। इस पर भी आप स्टोन और यहाँ पर मोर पंखी लगा सकते हैं। तो ये तो हमारी, और ये आराम से आप बालों के हिसाब से, जैसे भी आप, अब ये बिना सिले मैं ऐसे पैंट पहना रही हूँ, जब भी देखे कितनी सुंदर लग रही है। ठीक है ना, अब जाती है धोती की बारी। तो धोती में हमने 2 पीसेस इस तरीके से बना के तैयार कर रखे हैं। इसमें हमने 24 फंदे डाले हैं और यहाँ से यहाँ ये जो उल्टी उल्टी लाइनें 17 लाइनें हैं। ठीक है, यानी कि 34 लाइनें उल्टी उल्टी बनाकर मैंने तैयार किया है। ये 2 पीस हमारे बिल्कुल इस तरीके से बराबर, 24 फंदे और 34 लाइनें उल्टी उल्टी, जिससे कि ये जो उल्टी उल्टी लाइनें आ रही हैं 17 आ रही हैं हमारी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो 2 पीस आप इस तरीके से बनाकर तैयार कर लीजिए। उसके बाद हम इनकी सिलाइयाँ कैसे करनी है देख लेते हैं। तो देखिए हमारी इस तरीके से, जैसे ये लंबी लाइनों में मैंने इसको रखा है, तो मैं यहाँ पर इस तरीके से क्रोशे से आउटलाइन करने वाली हूँ। तो आप इसको यहाँ से 1-1.5 इंच हम यहाँ से सिलेंगे। तो चाहे तो आप क्रोशे से सिल सकते हो, चाहे सुई से सिल सकते हो। ठीक है, ये बाद में। अभी हम इस तरीके से, ये देखिए, यहाँ से किसी भी किनारे को आप पकड़ लीजिए और यहाँ पर हम क्रोशे से आउटलाइन करेंगे, जो कि हम कुर्ती में भी सेम इसी तरीके से करेंगे। तो मैं इस पर आपको करके दिखा रही हूँ। ठीक है, तो ये देखिए इस तरीके से हमने धागा लगा लेना है और इस धागे को भी हम दबाते हुए जाएंगे, जो भी हमारा धागा है। ठीक है, एक चेन बनाएंगे और ये जो देखिए उल्टी उल्टी लाइनें इनके बीच में हमने बनाना है। इस तरीके से हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। बस आउटलाइन करनी है, ऐसे घुमाया, अगली लाइन में चले गए और ये सिर्फ आउटलाइन देनी है हमने, बहुत ज़्यादा नहीं करना, थोड़ा देखने में सुंदर लगे इस तरीके से। चाहे तो आप कोई लेस भी बना सकते हो, मैं सिंपल ही बना रही हूँ। तो देखिए हमने इस तरीके से आउटलाइन कर ली है। जो हमारी बुनाई है देखिए ऐसे लंबी आ रही है दोनों तरफ, और इस तरीके से हमने की। यहाँ से हमने फंदे डाले थे, थोड़ा जहाँ से फंदे डालते थोड़ा सा इतना सुकड़ता है थोड़ा सा, ये देखिए, और यहाँ से हमने फंदे बंद किए थे, वो दोनों
यानी कि इधर और इधर जो भी हमने फंदे बंद किए थे वो दोनों साइड हमारे सेंटर में है और नीचे का इस तरीके, तो हमने इस तरीके से ये किया है। अब यहाँ पर हम जो है ये धागा है हमारे पास में, इसी धागे से दोनों को सिलाई कर देंगे। तो यहाँ पर आप 1 से 1.5 इंच तक आप सिलाई कर लीजिएगा, ठीक है। अगर मैं आपको ये देखिए इस तरीके से, तो आप ये देखिए मैं आप उंगली के हिसाब से बता देती हूँ आपको, 2 उंगली ऐसे या 3 उंगली आप इस तरीके बिल्कुल सटा के 3 उंगली इस तरीके से आप यहाँ पर सिलाई कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ से इस तरीके से सिल दिया सेम कलर के धागे से, और ये हमने एक लंबी चेन बना ली है, ये देखिए, और इसे हमने सुई में डाल दिया है। तो आप चेन इस तरीके से आइडिया ले लीजिए ऐसे कि हमने कितनी लंबी बनानी है, ठीक है। इस तरीके से हमने ले लिया, क्योंकि हमने इस तरीके से ही इसको डालना है। जहाँ पर हमने ये आउटलाइन की, यहाँ पर नहीं, जहाँ पर आउटलाइन नहीं है इस कोने पर हमने धीरे धीरे यहाँ से देखिए ऐसे कच्चा करते हुए, ये देखिए, क्योंकि ऊन बहुत सॉफ्ट सी है, इसमें कोई जाली की ज़रूरत नहीं। ऐसे पास पास में ऐसे कच्चा करते हुए आपको ये डोरी को खींच लेना है, ये देखिए ऐसे। तो ये सॉफ्ट ऊन में ही धोती बनती है, ज़्यादा आप हार्ड ऊन ले लोगे तो धोती बहुत खड़ी खड़ी, ये कोने पे आ गए, ठीक है। यहाँ से इस तरीके से मुड़ गए, ये देखिए ऐसे खींच आराम से हो जाती है, देखिए, ठीक है। अब चेन अब यहाँ से देखिए ऐसे आपको कच्चा बस करना है, कोई दिक्कत नहीं, कोई जाली की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं। आप इस तरीके से ये देखिए आराम से खींच जाती है। ऐसे करते हुए हमने ये देखिए, तो ये मैं थोड़ा शॉर्टकट में बना रही हूँ वीडियो, क्योंकि तकरीबन चीज़ें इजी है इसमें। ये देखिए अब इस तरीके से मैं यहाँ पर भी इस डोरी को कच्चा करते हुए ले जाऊँगी, ठीक है। तो देखिए डोरी हमने यहाँ से डालनी शुरू करी, और यहाँ ये देखिए दोनों सिरे, इसको अब हमने ऐसे खींचेंगे, ये देखिए। तो ये अपने आप ही धोती का, ये देखिए इस तरीके से धोती की तरह मुड़ जाएगी ये, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये देखिए। तो जितनी आपकी कान्हा जी की कमर उस हिसाब से आप इसको खींचकर बैक में इस तरीके से आपको बांधना है, ठीक है। जैसे ऐसे बंध जाएगी तो ये आपकी धोती बन के तैयार है। और यहाँ पर पीछे की तरफ भी आप ऐसे ही प्रेस बटन लगा देंगे, या तो आप इसको भी सिल दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ सिल देंगे, क्योंकि ये तो खुला है, ऐसे आराम से आप ऐसे पहनाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ से भी इसको सिल सकते हो, या इस तरीके से पहना के प्रेस बटन लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर भी सिलाई कर देती हूँ, क्योंकि ये तो खुला है, ऐसे पहनाएंगे आप पीछे से बांध देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और चाहे तो आप इसको पजामे की तरह भी कर सकते हो, यानी कि इसको ऐसे सिल कर और सिर्फ टांगे यहाँ पर भी आप सिलाई मार दीजिए, तो आपको ये इस तरीके से पजामे की तरफ भी हो जाएगी। तो आपको जैसे अच्छा लगे आप इसको सेट कर लीजिएगा। तो देखिए हमने इस पे भी इस तरीके से सिंगल क्रोशे से आउटलाइन कर लिए, तो ये हमारी धोती कुर्ता बन के तैयार हो गया है। पटका आपको मैंने बता ही दिया कि 6 फंदे इस तरीके से उल्टे उल्टे बनाने हैं, और 100 सिलाई हमने इसकी उल्टी उल्टी बनाई है। अब आ जाती है इसकी बारी, ये भी मैं बता चुकी हूँ कि 60 फंदों में हमने 4 सिलाइयाँ इस कलर की, फिर 4 इस कलर की, फिर 4 इस कलर की सिलाइयाँ बना के इसको बंद कर दिया है, और अपने कान्हा जी के हिसाब से हमने इसको सिलना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको तरीका बताती हूँ, देखिए इस तरीके से क्रॉस करना है। जो ये देखिए जैसे मेरा ये उल्टा हाथ है सीधा, तो मैं सीधे को नीचे की तरफ करके उल्टे को ऊपर की तरफ करके इस तरीके से क्रॉस कर दूँगी, ये देखिए ऐसे, ठीक है। और इन दोनों को मैं यहाँ से सबसे पहले सिलूँगी, ठीक है। तो देखिए हमने इस तरीके से क्रॉस किया, और इन दोनों को देखिए क्रॉस करके हमने ऐसे इनको सिल देना है। तो मैं यहाँ से इसको सबसे पहले यहीं से सिलूँगी, उसके बाद हम अपने कान्हा जी के हिसाब से जो है इसको, तो मैं यहाँ पर इस तरीके से थोड़ा सा सिल लेती हूँ, 1.5 इंच के करीब मैं इसको सिलूँगी। तो देखिए हमने इस तरीके से ये क्रॉस करके ऐसे यहाँ से सिल दिया। बस अब आपको क्या करना है, ये चीज़ देखनी है अपने कान्हा जी के हिसाब से, और पीछे की तरफ इसको ऐसे करना है, यहाँ पर आपको सिलाई लगा देनी है। तो ये आपकी कैप बन के तैयार हो जाएगी, जो कि पगड़ी स्टाइल होगी। जब आप इसको देखिए ऊपर से कोई ज़्यादा सिलने की ज़रूरत नहीं, बस आप इतना सिल लीजिए, बाकी आपका ये सब कवर हो जाता है। बाकी आपकी चॉइस है, आप इसको अच्छे से गोल यहाँ से भी सिलना चाहिए तो सिल सकते हो, नहीं लेकिन इतना ही बहुत है, यानी कि इस हिस्से को आपको यहाँ से सिल देना है,
तो मैं ऐसे सिल दूँगी यहाँ से, ठीक है। और ये हमारी कान्हा जी की कैप बनके तैयार हो जाएगी। तो देखिए पगड़ी हमने सिल ली है और इस तरीके से एक स्टोन की पट्टी हमने ऐसे लगा दी और ये स्टोन वाला हमने इस पर मोरपंखी भी लगा दी, जिससे बहुत ही सिंपल ना होकर सुंदर लग रही है। और ये पटके पे भी हमने इसी तरीके से एक लंबी पट्टी हमारे पास पड़ी थी तो हमने लगा ली, क्योंकि स्पेशल मैंने ख़रीदी नहीं है, जो था वही लगाया, तो उससे बहुत सुंदर लग रही है। और इसी तरीके की जब हम स्टोन वाली ज्वेलरी कान्हा जी को पहनाएंगे तो बहुत ही सुंदर लगेगी। तो चलिए एक बार इसको देख लेते हैं। ये हमारी धोती है जो हमने बनाई थी, तो मैंने ट्राई किया है, तो मुझे जो भी डाउट लगा इसमें मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ। एक तो मैंने देखिए इधर दोनों तरफ इस तरीके से, ये देखिए ये यहाँ से, ये देखिए 2 इंच के करीब हमने यहाँ पर सिलाई कर दी है। और देखिए धोती है जो मैंने यहाँ से 1.5 इंच के करीब यहाँ से सिली थी, और इतने ही मैंने 1.5 इंच यहाँ से भी इसको सिल दिया है, ठीक है। तो आधा इंच मेरा ये इंच टेप टूटा हुआ भी मेरा नया इंच टेप रखा है जो मुझे मिल नहीं रहा, तो मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। तो ये मैं यहाँ से इस तरीके से दिखा देती हूँ 1.5 इंच। तो दोनों तरफ से मैंने इसको सिल दिया है, क्योंकि ये जब हम इसको लूज़ करेंगे तो ऐसे कान्हा जी को पहनाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, इसलिए मैंने इसे दोनों तरफ से सिल दिया है। और ऐसे हम टाइट करके इनको पहना देंगे। चाहे तो मैंने जैसे बताया था यहाँ भी सिलाई करके हम इसे पजामे की तरह भी पहना सकते हैं। तो मैंने को बताया मेरे अष्ट धातु के कान्हा जी हैं। जो नॉर्मल कान्हा जी होते हैं उनके जो पैर दोनों जो होते हैं वो ठीक होते हैं, थोड़े से लंबे होते हैं, तो उनके लिए तो ये ठीक है धोती। मैं आपको इसकी लंबाई भी दिखा देती हूँ इस तरीके से। ये देखिए 4.5 इंच के करीब है, जबकि कान्हा जी के पैर जो होते हैं 3 इंच के करीब होते हैं, तो ये थोड़ा सा ऊंचा जाएगा, आसन के ऊपर जाएगा, और फिर ये थोड़ा फोल्ड होएगा। तो इसलिए मैंने इसको 6 और 7 नंबर का बताया। तो अगर 7 नंबर के आप कान्हा जी को पहना रहे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप 6 नंबर कान्हा जी को पहना रहे हो और अष्ट धातु के, तो उनके जो एक पैर तो ठीक है इस तरीके से जाता है तो कवर कर लेता है, लेकिन जो दूसरा होता है बहुत छोटा होता है, यानी कि ज़्यादा मुड़ के आता है, तो मुझको एक पैर यहाँ से इस तरीके से छोटा करना पड़ेगा। तो मैं इसको यहाँ से ऐसे दबा के सिलाई कर दूँगी, जो कि मैं आपको दिखा नहीं रही हूँ, इस तरीके से, जिससे कि एक टांग थोड़ा सा छोटा हो जाएगा और एक टांग लंबा हो जाएगा। तो क्योंकि ये बिल्कुल जैसे बैठे होते हैं, अगर जिनके पास भी अष्ट धातु के 6 नंबर के कान्हा जी, तो उनको पता होगा एक पैर में पजामी जो है हमेशा लंबी रहती है और एक में ठीक आती है। तो ये पहनाया, तो ये मेरा जो है पैर, इसको तो आप इस तरीके से इसको यहाँ पर सिलाई करके छोटा कर सकते हो, या इस हिस्से को छोटा भी बना सकते हो, ठीक है ना। अगर ये 8 नंबर के लिए बनाना है आपको, तो इसमें आप 26 फंदे डालकर और 17 लाइनों की बजाय आप इसमें थोड़ी सी 2 लाइनें और बनाकर 8 नंबर कान्हा जी की भी धोती बन के जो है तैयार हो जाएगी इसी तरीके से। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। तो मेरा कान्हा जी का एक पैर छोटा है, तो मैं इसको इस तरीके से यहाँ पर सिल लूँगी, क्योंकि वो दिखाई नहीं देता, बिल्कुल इस तरीके से आता है बिल्कुल। और ये जो एक पैर है वो बैक में इस तरीके से चला जाता है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सारी, और इसके पीछे आप इस तरीके से आप पहना सकते हैं तो ज़्यादा सही है वैसे, क्योंकि यहाँ पर हमारा ऐसे पटका आ जाएगा, तो आपको बटन की भी ज़रूरत नहीं होगी, यहीं से ये दब जाएगा, और पीछे से आप ऐसे, तो इसको दोनों तरफ से आप जैसे भी पहनाइएगा, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको धोती का डाउट जो क्लियर किया है, ठीक है ना। तो इसको आप इस तरीके से दबा दीजिएगा, क्योंकि इसकी शेप दिखाई नहीं देती है, क्योंकि ये पैर आगे की तरफ होता है। तो मुझे उम्मीद है ये आपको ड्रेस अच्छी लगी होगी, और जब भी मैं कान्हा जी को पहनाऊँगी तो पूरा पिक इसका डाल के मैं पोस्ट ज़रूर डालूँगी, ठीक है ना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।